दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम की इंजीनियरिंग के नायाब नमूने तो हमने आपको कई बार दिखाए हैं। आज हम आपको नगर निगम के इंजीनियर की समझ और उसके बेहूदगी का नमूना और जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण दिखाते हैं। गलतियों को संज्ञान में लाने के बाद भी सुधार के बजाय जानबूझकर और गलत काम करना, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने, नगर निगम की गुणवत्ता का मखौल बनाने का इससे बड़ा कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। सबसे पहले आपको बताते हैं कि करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से गलियों में पानी की लाइन, नालियां तथा इंटरलॉकिंग टाइलों से सड़क बनाने का काम मंजूर हुआ। बमुश्किल इसका काम शुरू तो हो गया, लेकिन इस काम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी तथा व्यापक भ्रष्टाचार होने, गुणवत्ता के साथ साथ निगम की इंजीनियरिंग भी कटघरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये कि 4 करोड़ 28 लाख के काम को ठेकेदार के 5 मजदूर कब तक पूरा कर पाएंगे। इतनी बड़ी योजना जनहित में कब प्रयोग में आएगी। आप भी समझ सकते हैं, अगर इसी प्रकार काम चलता रहा तो 70 गलियों का काम कितने सालों में पूरा होगा, अंदाजा लगाना एकदम आसान है। निगम के काम ऐसे ही होते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जिसमें सीवर की लाइन को 2018 में शुरू किया गया था। 2020 से पहले से पूरा कर लेना था, 18 महीने का कंप्लीशन का समय दिया गया था, लेकिन 2025 में भी, यानी अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। कब होगी इसे कोई नहीं जानता। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब फाइल बनाते समय बनाए गए एस्टीमेट के अनुसार नालियों की चौड़ाई 1 फुट रखी गई, तो फिर किस इंजीनियर के मौखिक आधार पर या उसकी समझ पर उसकी चौड़ाई 8 इंच कर दी गई, क्योंकि मौके पर ठेकेदार द्वारा जो काम किया जा रहा है उस नाली की चौड़ाई केवल 8 इंच या उससे भी कम है। ऐसी नाली का प्रयोग जनता के हित में कैसे होगा। नाले की निर्धारित चौड़ाई को कम करने के पीछे क्या है। वैसे तो नगर निगम में मनमानी की इंजीनियरिंग का चलन बहुत पुराना है। बिना काम के भुगतान होना, कहीं का काम कहीं नहीं कराना। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि जब नाली शुरू की गई तब नाली के नीचे डाली जाने वाली पीसीसी, जिसे 650 mm की चौड़ाई और 75 mm यानी 3 इंच की मोटाई में डाली जानी चाहिए थी, जो इंजीनियरिंग नियमों के मुताबिक थी, तो कम क्यों डाली जा रही है। जब इसकी मौखिक सूचना या शिकायत साइड इंजीनियर को दी गई तो उस गलती को ठीक करने के बजाय उसे उल्टा पीसीसी डालना ही बंद कर दिया, यानी बिना पीसीसी के ही नाली को बनाया जाने लगा। अब आप इसे क्या कहेंगे। क्या ये नगर निगम के इंजीनियर की समझ और उसके बेहूदी का नमूना और जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं है। निगम के चीफ इंजीनियर ये बताएं कि क्या कोई भी ब्रिक वॉल बिना पीसीसी के मिट्टी और मलबे पर लगाई जा सकती है। क्या निर्धारित 650 mm की चौड़ाई वाली पीसीसी जो डाली जानी चाहिए थी, उसे कम करके केवल 400 mm डाली जा सकती है। जब 115 की एक दीवार है, 300 की चौड़ाई की नाली, दूसरी 230 की दीवार तथा 75 mm मोटी पीसीसी है, तो कितनी चौड़ी पीसीसी की आवश्यकता होगी। ये कॉमन सेंस का सवाल है। क्या ऐसे 115 प्लस 300 प्लस 230 प्लस 75 यानी कुल टोटल हुआ 720, इससे कम पीसीसी डाला जाना सही है। अगर नहीं तो क्यों ना निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जाएं। 720 की जगह 650 तो कम से कम हो, यहां बिल्कुल ही नहीं डाली जा रही। ये देख लीजिए, जो बाद में आप विजुअल्स देख रहे हैं। पहले नाली की चौड़ाई देखिए, मौके पर इंच टेप से जब नाली नापी गई तो ये सच सामने आया। साइड में लगी ईंटें, ये गौर से देख लीजिए, जो दीवार को रोकने के लिए आड़ी तिरछी फंसा करके दीवारें लगाई जा रही हैं। क्या 4 करोड़ 28 लाख का ठेका ऐसी एजेंसी को दिया जाए, ऐसे इंजीनियर की देखरेख में काम कराया जाए। ये देख लीजिए, ये तो पीसीसी डालना भी इन्होंने बंद कर दिया, मलबे के ऊपर ही नाली बना डाली। क्या बिल में बिना पीसीसी के नाली का भुगतान किया जाएगा। क्या एमबी में आप ये लिख सकते हैं कि बिना पीसीसी के आपने दीवार लगाई। अब आप समझिए, अगर नगर निगम में ऐसे इंजीनियर काम करवा रहे हैं तो क्या ये कहा जाए कि निगम के बड़े अधिकारी चोरों से मोर मरवाने की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे नमूने इंजीनियर आपको नगर निगम में ही देखने को मिल सकते हैं। विकास कार्यों के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। विकास कार्यों की फाइलें जनहित के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसे ठेकेदारों और इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी और क्या इन कार्यों में सुधार होगा। कितने दिनों के बाद, कितनी मेहनत से फाइल बनती है, कितने इंतजार के बाद जनता को विकास की सौगात मिलती है।
लेकिन आधी अधूरी योजना, गुणवत्ता विहीन कार्य जनता के टैक्स के पैसे की बलि चढ़ा देते हैं। स्थानीय नेता से लेकर संबंधित इंजीनियर तथा ठेकेदार और उनके आका ये मनमानी करके उनसे पैसा वसूल लेते हैं। सबको सेवा शुल्क चाहिए, काम कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहने सुनने वाला नहीं है और शिकायत करो तो भी इनके कान पर जू नहीं रेंगती है। नेता के चमचे कहते हैं कि नेता ने इंजीनियरिंग नहीं की है, उसे क्या पता काम कैसे होता है। अरे भाई, नेता जब अपना घर बनवाता है तो क्या ऐसे ही काम होने देता है? तब उसके पास ज्ञान कहाँ से आता है? यहाँ उसकी अकल कहाँ चली जाती है? दरअसल रिश्वत का नशा अंधा बना देता है। गली के लोग डरे सहमे कुछ बोलना नहीं चाहते, कहीं काम बंद ना हो जाए। ठेकेदार के सुपरवाइजर काम बंद करने की धमकी ज़्यादा देते हैं। इंजीनियर को पहले बताया गया तो कम पीसीसी भी डालनी ही बंद हुई। अगर एक बार और बोला कि भाई गलत काम हो रहा है तो पता चलेगा बिना ईंटों के दीवार की नाली लगा देंगे। इसकी भी कोई कहा नहीं जा सकता। अब इस खबर के बाद क्या निगम अधिकारियों की नींद खुलेगी? क्या कार्य गुणवत्ता में सुधार होगा या फिर शिकायत विजिलेंस तक धूल फांकती रहेगी और काम ऐसे ही चलता रहेगा? ये बेशर्मी कब तक चलेगी, ये देखने वाली बात है। अब देखना होगा इस खबर के बाद क्या नगर निगम की इस कार्य प्रणाली में सुधार आएगा, क्या इस काम में तेजी आएगी, क्या ये जनता को मिली सौगात जल्दी से जनता के हवाले होगी? इस पर हमारी नजर बनी, लगातार पड़ताल जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार।